हेलो पॉलिटेक्निक वॉरियर्स 2020। इस वीडियो में हम जा रहे हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल इंटरनेट का इतना माध्यम तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग मतलब अपने से ही जान सकते हैं कौन कहाँ पर है कॉलेज। इसमें हम ज़्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करेंगे और मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है जैसे कि आप जा सकते हैं बरौनी हो गया, फिर उसके बाद भागलपुर हो गया। भागलपुर भागलपुर में जा सकते हैं, उसके बाद गया जा सकते हैं, गया। उसी तरह गोपालगंज, ये सब करके मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं गवर्नमेंट का। ये तो ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये जो आपके रैंक के अनुसार ही मिल सकता है। हाँ, अब जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कोर्स आता है पॉलिटेक्निक के अंदर। जैसे पॉलिटेक्निक के अंदर आप देखे होंगे कि पी करके लिखा हुआ आता है, दूसरा आता है पीपीई, तीसरा आता है पीएमडी और चौथा आता है पीएम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे आखिर ये क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। तो मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कौन किसके लिए एलिजिबल होगा। जैसे कि अगर आप कोर्स के लिए जाते हैं तो मतलब ये हुआ कि जूनियर इंजीनियर, इसके लिए आपको टेंथ पास होना ज़रूरी है। टेंथ पास होना हो या एपियरिंग होना ज़रूरी है, आपको एपियर जो हो है अभी। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि 35% मार्क्स आपको क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आना चाहिए कम से कम। और एज एज का बता सकते हैं जहाँ पर कुछ लिमिट नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है। एज को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि पीपी कोर्स हो, तो जो पीपी कोर्स होता है उसके लिए भी टेंथ होना चाहिए। बट इसके साथ आपको आईटीआई होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक एज का हुआ तो एज इसमें आपको चाहिए 19 ईयर्स मिनिमम, मिनिमम चाहिए। टेंथ जो अपेयरिंग है उनका तो एज अभी मिनिमम 15 हो रहा होगा, तो एलिजिबल नहीं होगा पीपीई के लिए। उसके बाद थर्ड आता है पीएमडी, पैरामेडिकल। इसमें आपको क्या होता है कि इसके लिए आपको टेंथ पास होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश, ये सब में आपको उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। यानी मतलब अगर जो लोग टेंथ में पास होंगे तो इसमें तो ज़रूर पास होंगे। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ अगला जो हुआ, इसके लिए भी जो एज है, एज वो भी कम से कम आपको 15 ईयर्स मिनिमम चाहिए। उसके बाद चलते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के लिए क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि आप 12th पास होना ज़रूरी है। इसके लिए 12th पास होना चाहिए। जो 12th का एग्ज़ाम दिया उसके लिए भी अच्छा है। इसके लिए आपको फिजिक्स में पास होना है, केमिस्ट्री आना चाहिए, मीन्स पास होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा। इंग्लिश भी होगा। उसके बाद मैथ, अगर मैथ से करें तो मैथ, नहीं तो बायोलॉजी, ये होगा। ये तो बात की बात है। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि मिनिमम 40% मार्क्स, 40% मार्क्स चाहिए। और एज का जहाँ तक बात हो चुका है, एज 17 मिनिमम, 17 चाहिए मिनिमम। और 32, 32 ईयर अप टू, ये तो बात का बात हुआ। उसके बाद अब चलते हैं फ़ी डिटेल्स। जैसे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट आ सकता था। जैसे कि पीई एंड पीपीई, ये दो कोर्स हैं। उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ, ये तीन चीज़ आता है। जिसमें फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, ये रहेगा 150, ये भी 150 और ये भी 150, यानी टोटल आपका 450 मार्क्स, 90 क्वेश्चन, यानी मीन्स ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। और मज़े की बात यह है कि इसमें नो निगेटिव। सो अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी करेंगे अच्छा से, तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और जहाँ तक हुआ पीएम, जो पैरामेडिकल, इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले कि रीजनिंग आना चाहिए। इसको बताते हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग, पहला तो रीजनिंग होना चाहिए।
दूसरा आपको जीएस, मतलब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आ जाएगा। हिंदी आना चाहिए, और इंग्लिश, और लास्ट जीके, स्टैटिक जीके, जो कि मैं सब कवर करने जाऊंगा इस वीडियो में। नॉट इस वीडियो में, मीन्स इस जो कोर्स स्टार्ट किए हैं इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें 15, इसमें भी 15 15, और इसमें 20, इसमें भी टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि टोटल मार्क्स अगर बता दिया जाए तो इसके लिए मतलब 450 मार्क्स होता है, और ये 90 क्वेश्चन ये होता है। हुआ पैरामेडिकल। एक मज़े की बात मैं बताऊंगा इसके बाद, ये लास्ट है। पैरामेडिकल के लिए भी क्या है, सेम सिलेबस से लेके जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको 20 20, उसी तरह मैथ में 10, फिर उसके बाद बायोलॉजी आपको देना पड़ेगा साथ में 10, हिंदी में भी 10, इंग्लिश में भी आपको 10। उसके बाद जनरल नॉलेज जीके में भी आप जाइएगा तो 10 ही है। और उसके बाद आपको टोटल मीन्स ये भी 90 क्वेश्चन, सेम 450 मार्क्स मीन्स सब एग्ज़ाम पे 450 का होगा, और इसमें निगेटिव जो होगा वो नहीं होगा। चलिए, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई लोग जो अभी 10th अपियरिंग है, तो अभी तो मतलब 10th ही पास हुए हैं, तो उनको तो अभी नया नया पढ़ाई किए, तो उनको अभी तो बहुत सारे नॉलेज नहीं होगा कैसे एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे अनुसार अगर वो पीई मीन्स जूनियर इंजीनियर और पीएमडी अगर ये दोनों फॉर्म का अप्लाई कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर पी का आप अप्लाई करते हैं तो इसका 750 फ़ी है, और जहाँ तक पीएमडी का करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 850, मीन्स बोथ बोथ पी एंड पीएमडी। तो क्यों नहीं जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए पी निकाल रहे हैं आप, पी में आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो फिर क्या करिएगा। तो उसके लिए पीएमडी में आप ट्राई करिएगा, उसमें मान लीजिए अच्छा रैंक आ जाए, गुड रैंक। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दोनों दीजिए, आप अप्लाई दोनों कीजिए, दोनों। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊँगा, ताकि मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में भी लिखूँगा, हिंदी में भी लिखूँगा। आज थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम अच्छे क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ाई होगा, मीन्स राइटिंग वूटिंग सब सही समझ में आएगा। और उसके बाद आई थिंक सो मैंने सब कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ अब स्टार्ट कर देंगे फिज़िक्स 01, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माप, मीन्स मेजरमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। सो अब दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, अब तक के लिए बाय।